इवनिंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं आज डेटा की। 1 अगस्त का डेटा आ चुका है। मार्केट अच्छा खासा गिरा है, ठीक है। कितना गिरा है लगभग पहले देख लेते हैं हम लोग कहाँ कितना गिरा है। मार्केट गिरा 0.8%, यानी कि 200 पॉइंट जो है मार्केट आज गिरा है। अब 200 पॉइंट मार्केट गिरा है सर, पैनिक तो होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। हम बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल के पास में पहुंच गए हैं, 24,500। आपने आज शाम वाले वीडियो नहीं देखा है ना, तो एक बार वो वीडियो देखो, आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आएगा। देखो चक्कर क्या है, एक सिंपल मैं आपको बता देता हूँ, एकदम सिंपल चीज, ठीक है। इससे ज़्यादा सिंपल तरीके से नहीं बता पाऊंगा। 24,500 मार्केट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ठीक है। हमने पहले भी इस पर बहुत टाइम स्पेंड किया था, अब भी हम टाइम स्पेंड करेंगे, लेकिन अभी असली पैनिक ये लोग करवाएंगे। सिंपल समझ लो, अभी असली पैनिक हुआ नहीं है। असली पैनिक होगा 24,500 के नीचे, और मार्केट को 24,500 के नीचे एक बार ये लोग लेके जा सकते हैं 430 के आसपास, ठीक है। एक बार को यहां पे लेके आएंगे, ठीक है, इसके आसपास में, ठीक है ना, यही होगा, इसके आसपास लेके आ सकते हैं। इधर क्या होगा, असली पैनिक। यहां पर क्या हुआ, असली पैनिक। यहां पे तो क्या है, अभी सबको पता है 24,500 सपोर्ट है भैया। ऑप्शन चेन के अंदर ओआई बहुत ज्यादा आया है, सबको पता है ये चीज, ठीक है। प्रॉब्लम तब आएगी जब ये आएगा, ठीक है। स्थिति तब खराब होगी, सबको लगेगा स्थिति खराब है मार्केट के अंदर, अब कुछ भी नहीं होने वाला, ये है वो है, बहुत नेगेटिविटी होगी। एक बात बताओ, मार्केट के अंदर 1 साल रिटर्न नहीं बना, बहुत ज्यादा ऐसा हो गया ना कि क्या हो गया। अरे भाई तुम एक बात बताओ ना, 2021 से तो मार्केट भागी रही थी, कोविड के बाद से तो मार्केट ने क्या दिया, एकदम से 300% रिटर्न दिया था आपको। 7,500 से कहां गई थी, सीधा 21,000 गई। उसके बाद मार्केट बहुत अच्छे से भागी ना। 2024 से लेके 2024 आई थिंक जुलाई अगस्त के आसपास से, और अपना 2025, ठीक है, ये पूरा चला गया। तो 1 साल अपना है, मुझे पता है 1 साल हमने कुछ नहीं दिया। तो क्या मार्केट अगर एकदम से ऐसे सबको पैसा देती रहेगी, कंसिस्टेंट पैसा देती रहेगी, मतलब लोगों में कोई डर ही नहीं है यार। विक्स तो देखो, हर कोई पर्सन जो है वो मार्केट के अंदर पैसा लगा के बैठ रहा है, और कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं है उसमें, कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, बस कुछ भी ले लिया, कहीं से भी ले लिया, स्टॉप लॉस नहीं है कुछ ना। मार्केट के अंदर उसको पता है कि कैसे मुझे समझना है। ये चीज ना मार्केट को डेंजर लेवल पे लेके जाती है, जब मार्केट के अंदर से फियर खत्म हो जाता है, ठीक है। अब क्या है, फियर तो किसी में है नहीं, तो ये क्या हो रहा है, टाइम वाइज करेक्शन कर रहा है। वो दोनों में से किसी एक तरीके से करेगा। ऐसा तो है नहीं कि भाई 2000 अब कोविड के बाद से मार्केट रुके कहाँ है। अभी तो है 1 साल जो है मार्केट जहां पे थम गया है। गिरा तो ऐसा कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, आपको भी पता है, बहुत ज्यादा मार्केट नहीं गिर गए, ठीक है। फियर कहां से, फियर तो कुछ है ही नहीं, तो अब कैसे रुलाएगा वो आपको, पैनिक करवा के। पैनिक कैसे, टाइम वेस्ट करेगा। यहाँ पे टाइम वाइज करेक्शन हुआ है, टाइम वाइज वो एक ही जगह पे करता रहेगा। जब बाद में बंदे को लगेगा यार 1 साल अगर मैं पैसा एफडी में रख लेता ना तो मुझे रिटर्न बन जाते, अगर मैंने आरडी करा ली होती ना तो रिटर्न बन जाते। तब जब दिन ये बातें सुनने आ जाएंगी ना, 2 साल अगर मैं आरडी करवा लेता तो मेरा अच्छा रिटर्न था, एफडी करा लेता तो बहुत अच्छा रिटर्न था, मैं कहीं प्लॉट ले लेता तो अच्छा रिटर्न था, ये चीज होने लग जाएंगी ना, तब जाके मार्केट चलेगा भाई। इतना आसान नहीं है। अभी जो 2023 के बाद जो मार्केट के अंदर आया ना, जो 21,000 तक मार्केट भागा था, ठीक है, याद है ना आप सबको, 21,000 तक मार्केट भागा था एक बार में, है ना, 7,500 से। उसको देख के आए बहुत सारे लोग मार्केट के अंदर, उसको देख के आए 2024 के अंदर आए, जो लास्ट तक मार्केट भागा है, ठीक है। तो उसकी वजह से है ना, हर कोई मार्केट के अंदर जिसको जीरो नॉलेज भी है ना, वो भी मार्केट के अंदर कूद रहे हैं कि बस मार्केट के अंदर तो बहुत रिटर्न बनने हैं, कोई भी स्टॉक में पैसा डाल दो रिटर्न बन जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता भाई, आपको सीखना होता है, लर्न करना पड़ता है, उसके बाद थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट देखना पड़ता है। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको सब्र तो रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भाई ऐसे तो अगर वो सबको पैसा बांट देगी मार्केट इतनी आसानी से, तो उसका 14% 15% रिटर्न देने का, या अच्छे स्टॉक्स में आप सोच समझ के जो इन्वेस्टिंग कर रहे हो 25% रिटर्न CAGR देने का, तो उसका कैसे देगा वो भाई आपको परेशान कर लेगा, तब जाके देगा। इतना आसान होता तो फिर कोई भी आके कुछ भी कर ले, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखो। आई होप ये समझ में आया हो। थोड़ा सा ये लंबा खींच गया, लेकिन मुझे माफ़ करना इसके लिए। लेकिन सही में समझ में आया तो वीडियो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट बताना, ठीक है। सिंपल बता रहा हूँ, एक बार को पैनिक हो सकता है 24,430 तक, है ना। यहाँ पर जैसे ही पैनिक होगा, वहां से फिर ये लोग रिवर्स करा सकते हैं, ठीक है। वहां पे एक बार को, क्योंकि चक्कर क्या है कि मान के चलो किसी बड़े क्वांटिटी किसी को उठानी है, 50,000 क्वांटिटी उठानी है किसी को, तो 50,000 क्वांटिटी ऐसे नहीं उठ सकती, ठीक है। उसके लिए सेलर्स चाहिए। सेलर्स कब आएंगे, जब पैनिक होगा, ठीक है। इससे ज्यादा सिंपल तरीके से मैं नहीं समझा सकता। नहीं समझ में आ रही, दोबारा समझाऊंगा, टेंशन मत लो, आपके साथ ही हूं। बात कर लेते हैं आज क्लाइंट ने क्या किया है, डेटा देख लेते हैं सर। डेटा ने आज क्या हुआ है, यहाँ पे आज देखो तो पब्लिक आपकी क्या करती हुई नजर आई है, थोड़ी सी खरीदारी, ठीक है। 0.42% जो है खरीदा है, कल बेच दिया था, ठीक है। कल थोड़ा बेचा था, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। और मार्केट के अंदर आज इन्होंने क्या करा है, खरीदा है, ठीक है, 0.42 का। और ये दिखा रहा है कॉन्फिडेंस कि भाई पब्लिक 70 के आसपास बनी हुई है। 70 पे रहना पब्लिक का, ये अपने आप में एक कॉन्फिडेंस देने वाला है,
ठीक है, कोई डर के नहीं भाग रहा है ना। अब ये न्यूज भी आ रही है F-35 की जो हमारी डील होने वाली थी यूएस के साथ में, अब वो पक्की न्यूज नहीं है मेरे ख्याल से, F-35 की जो डील होने वाली थी यूएस के साथ में, वो भी क्या है, इंडिया अपनी साइड से बैक ऑफ ले रहा है उस पर। तो देखते हैं यार हमारे रीडर्स किस तरीके से इसको हैंडल करते हैं सिचुएशन को। डेफिनेटली उनको बहुत अच्छे से चीज़ों को पता है, इसके ऊपर हम लोग कमेंट करने कोई वाले होते नहीं हैं, लेकिन डेफिनेटली जो डेड इकोनॉमी जो बोला है ट्रंप ने बोला है, या उसको इंडिया में जो लोग साथ दे रहे हैं जो बोल रहे हैं डेड इकोनॉमी है इंडिया में, भाई वो बहुत ही छोटे माइंडसेट के बंदे हैं। ठीक है, डेड इकोनॉमी नहीं है भाई, बहुत तगड़ी इकोनॉमी है और ये बन के दिखेगा, ये आपको दिखेगा आने वाले 10 साल में। जिस टाइप से स्टार्टअप्स बढ़ रहे हैं, जिस टाइप से यूथ जो सोच रहा है, जिस टाइप से इंडिया आज ग्रोथ कर रहा है, आपको सोचना पड़ेगा। आप बहुत ही छोटी चीज़ सोच रहे हो यार, ठीक है, तो कुछ नहीं ना, एक काम करना, हालांकि ये चीज़ पता नहीं, शार्क टैंक आता था, ठीक है, अब तो शायद नहीं आ रहा, शायद जाके यार वहाँ पर देखो लोग कितने क्रिएटिव हो रहे हैं, जाके देखो तो सही, आप कितने छोटे छोटे शहरों से लोग डेवलप हो रहे हैं। तो थोड़ा सा भरोसा रखो देश पे, है भाई, दम है, टेंशन मत लो। अब बात करते हैं डीआईएस ने आज क्या किया है। डीआईएस की बात करें तो सर डीआईएस ने आज 66.85 आपका 0.96% का खरीदा है भाई, 0.96%, ठीक है, कल भी खरीदा था 2.26, लगातार 2 दिन बाइंग आ गई। मैंने आपको क्या बोला था, सिंपल मैं बोल रहा हूँ 70% से ऊपर चले जाएंगे और लगातार 3-4 दिन बाइंग आ जाए, बस मामला सेट है। ठीक है, तो अब इनका मामला सेट हो रहा है, सिंपल है, एक दिन और मुझे चाहिए, मंडे की बाइंग और आ जाए, मजा आ जाएगा। ठीक है, और मंडे की बाइंग थोड़ी सी बड़ी हो जाए, थोड़ी सी बड़ी मतलब 4% के आसपास आ जाए, तो भाई 70 के ऊपर अगर ये चले गए ना, तो भाई मैं तो शांत हूं, मुझे कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अब बता देता हूं, और जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मुझे पता है यार हर कोई नहीं जुड़ सकता। ठीक है, 100 लोग ही हैं जो जुड़े रहेंगे। ठीक है, वो लोग हैं 100 लोग, है ना, वो 100 में से आप हो या नहीं है, वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आज बताओगे। ठीक है भाई, मजा आएगा, टेंशन मत लो, सब्र रखो, शांत रखो, पैनिक मत करो। इसमें पैनिक जो करेगा ना, वो भाई बाद में उसको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। इसमें आप अपना अपॉर्चुनिटी ढूंढो, जो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है, आ रहे हैं भैया FIS 8.60, 1% फिर काट दिया। ठीक है, कल ने तो इनको पैनिक ही कर रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, बहुत लोएस्ट पोजीशन पर जा चुके हैं भाई, बहुत लोएस्ट पोजीशन पे हैं ये। फरवरी में नहीं, ये 2023 के अंदर था ऐसा। ठीक है, 2023 में गई थी, मैंने शायद आपके साथ डिस्कस भी किया था, 7.75 मैंने ये लोएस्ट देखा है, मैंने अपने लिए लोएस्ट देखा है। अब देखते हैं सर, अगर ये 1% और बेच देते हैं तो वो लोएस्ट लेवल के आसपास आ जाएंगे। लेट्स सी उसके बाद कैसे घूमते हैं। ठीक है, इतनी कोई टेंशन वाली बात नहीं जितना ही बने हुए हैं। 80 क्यों 93% के आसपास ये क्या है, शॉर्ट्स में चले गए। ठीक है, 92% के आसपास शॉर्ट में ही, 92% शॉर्ट बहुत ज़्यादा होता है भाई। क्या सोच रहे हैं, देखो डॉलर इंडेक्स जो है वो कमजोर है आपका, हालांकि अब बेटर हुआ है थोड़ा सा, 4% बढ़ा है 1 साल में। तो भाई 87.16 पे हैं हम। इसका हाई है 87.6 का, आई थिंक, है ना, 87.6 के आसपास का हाई है, 87.6 का है कि आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। आई थिंक ये कितना है, हाँ 87.6 के आसपास ही है। ठीक है, तो ये हाई है, तो इसके आसपास ही हमने जो है अभी हाई मारा है, ऑलमोस्ट 87.8 के आसपास, तो ये है ना। तो अब क्या है भाई, इसको थोड़ा सा नीचे आ जाए ना, अगर ये हल्का सा कूल ऑफ हो जाए, हल्का सा कूल ऑफ मतलब कि 86 के आसपास भी आ जाएगा ना, तो मार्केट के अंदर FIS की वापसी होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब ये जो न्यूज़ चल रही है, ट्रम्प का जो टेरर चल रहा है, ठीक है, उसके बाद दिल्ली के कुछ ना कुछ बयान आना, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव है, और ये अमेरिकन मार्केट के लिए भी नेगेटिव है। आप ये मत सोचना US मार्केट भी उससे इफेक्ट हो रहा है, और ये ट्रम्प ज़्यादा दिन के लिए नहीं चाहेंगे, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो देखते हैं जितना जल्दी होता है उतना हमारे लिए अच्छा होगा। प्रो की बात करते हैं सर, मार्केट गिरा और भाई साहब ने अपॉर्चुनिटी ग्रैब की अपनी पोजीशन पे 4.77, भाई साहब बहुत क्लियर है ये। ठीक है, ये क्या है, जब मार्केट गिर रही है और प्रो बाई कर रहा है, ये मतलब है, इसका मतलब ये है कि मार्केट के अंदर कहीं भी पैनिक नहीं है। इसको आपको डेटा को समझना पड़ेगा, इसके अंदर जाना पड़ेगा। मार्केट गिर रही है, आपके सामने आज मार्केट 200 पॉइंट गिरी है, 200 पॉइंट गिरने में 5% इसने खरीदा है, तो कहीं डर नहीं है भाई साहब, तीनों ने खरीदा है। DIS ने भी खरीदा है ना, यहाँ पे आप देखोगे क्लाइंट ने भी खरीदा है, DS ने भी खरीदा है और प्रो ने भी खरीदा है। 1% भाई साहब ये बेचते हुए नजर आए हैं, ये भी बस मार्केट 200 पॉइंट गिरा है, तभी हालत है, 200 पॉइंट गिरने के बाद ही हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन आएगा सर तो फिर मार्केट गिर कैसे रहा है, जब ये तीनों नहीं खरीदा है तो मार्केट कैसे गिर रहा है। मार्केट देखो भाई, ये जो है ना, ये बहुत ही अलग तरीके का कैलकुलेशन होता है, इसमें मत जाओ कि कैसे गिर रहा है, क्यों गिर रहा है। गिरने का बहुत सारे रीजन है, अपने बहुत अलग अलग रीजन हो सकते हैं। देख लो रीजन यहाँ पे दिखाता हूँ, 3,300 करोड़ की कैश में बिकवाली की है ना, और हमारे इंडेक्स फ्यूचर 3,820 करोड़ के बेचे हैं, स्टॉक्स फ्यूचर 1,800 करोड़ के बेचे हैं, तो यहाँ पे बिकवाली तगड़ी है, दिस इज द रीजन ये गिर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 4,000 मान लो, 1,800 ये मान लो, तो आपके पास मोल लो 6,000 और ये लगभग 3-3.5, तो लगभग 9,000 के आसपास, 9,000 करोड़ के आसपास की बिकवाली, कम नहीं है भाई, बहुत तगड़ी बिकवाली की है। सामने 3,136
3186 करोड़ के आसपास की खरीदारी करते हुए नजर आए डीआईएस। तो ये भाई 20वें दिन लगातार बाइंग कर रहे हैं, ठीक है, दिखा रहा है कि भाई हम कॉन्फिडेंस हैं और हम हैं आपके साथ में, ठीक है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। विक्स का धीरे धीरे बढ़ना अच्छी बात है, 12 पे आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, थोड़ा सा बढ़ना चाहिए, है ना, डर होना चाहिए। 200 पॉइंट गिरा है आपका निफ्टी और 585 पॉइंट आज सेंसेक्स बंद हुआ है गिर के, ठीक है। यहाँ पे आप देखो निफ्टी भैया, मैं आपको बोल रहा हूँ सिंपल ध्यान रखो, एक बार को पैनिक करवाने आ सकते हैं 24,430 के आसपास, वहां से अगर ये रिवर्सल देता है तो मजा आएगा। मुझे इस आने वाले वीक की क्लोजिंग देखनी है, इससे पहले वीक की क्लोजिंग पे ध्यान रखना, ठीक है, डेली पैनिक मत करना, वीकली क्लोजिंग पे आपकी बार हमें फोकस रखना है। आई होप ये सेक्शन समझ में आया, वीडियो पसंद आई है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।